अत्यंत गंभीर, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं होगा अन्याय। आंदोलनरत छात्रों की राज्य सरकार को दो टूक, गड़बड़ियों की हो सीबीआई जांच, मिले इंसाफ। आश्वासनों की बजाय सरकार करे कार्रवाई, राजनीतिक हलचल भी तेज। अभ्यर्थियों से मिले बाबूलाल। विधानसभा के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर रांची में हुई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर। जनहित के मुद्दों पर सभी दल सार्थक चर्चा पर सहमत। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल का कटाया टिकट, प्रशंसक खुश, खिताब की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक आज पारित हो गया। राज्यसभा में इस पर आज चर्चा हुई, जिसके बाद इसे सदन से ने पारित किया। इधर लोकसभा से आज बैंकर बही साक्ष्य विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। शोर शराबे के कारण दोनों ही सदनों की कार्यवाही में बार बार बाधा पड़ी। प्रश्नकाल आज भी नहीं चल सका। मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को भी हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट के बाद गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा करना फिर शुरू कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने लगातार विपक्षी सदस्यों से संसदीय मर्यादाओं और नियमों का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अपील करते रहे। राज्य में विद्यार्थियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। छात्र बारिश के बीच भी टेंट में डटे हुए हैं। राज्य में छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन को जहां डॉक्टर, इंजीनियर्स और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग सहानुभूति जताते हुए उन्हें समर्थन देने रांची पहुंच रहे हैं, वहीं नियुक्ति घोटाले की परतें भी खुल रही है। प्रदर्शन स्थल पर शांतिपूर्ण विरोध जारी है। आज दिन भर यहाँ क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे समाचार प्रमुख। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता का मामला लगातार गूंजता जा रहा है और ये मामले लगातार और भी जोर पकड़ते जा रहे हैं। छात्रों का आंदोलन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा रूप धीरे धीरे अख्तियार करता जा रहा है। और आज 12वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की पहल भी की गई। सरकार ने राज्य सरकार के 2 पदाधिकारियों को आज छात्रों से मिलने के लिए भेजा और मुख्यमंत्री का संदेश भी भेजा। हालांकि छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे और ये बातचीत खुले प्लेटफॉर्म पर होगी और मीडिया के समक्ष होगी, ताकि सारी चीजें साफ हो सके। दूसरी बात, NSUI के प्रतिनिधि ने भी आज छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोरली वो लोग उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने भी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनके साथ खड़े हैं। तो लगातार अब जो हम कह सकते हैं कि इस मामले में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं और लगातार गतिविधियां बढ़ रही है। अब चूंकि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजेगा और उसको लेकर पूरी तरीके से छात्रों को लगता है कि अब उनकी जो आंदोलन है उसने एक नया रूप लिया है। बच्चे जो है वो भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। 2 लड़कियां और 2 लड़के यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ये आंदोलन अब चरणबद्ध तरीके से सत्याग्रह के राह पर आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर झारखंड के जो छात्र हैं वो सरकार को जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग पर भी अड़े हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। दोनों के बीच जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे आंदोलन के संबंध में संवाद हुआ। राज्यपाल ने कथित अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर बताया। श्री गंगवार ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं युवाओं में विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और सारी चीजों से अवगत कराया भी कि वो भी दिल्ली गए थे। झारखंड के संदर्भ में भी उनकी शायद चर्चा हुई होगी। उनका भी यही कहना है और दिल्ली से भी यही
चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है, स्थिति है, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। इधर राजनीतिक मंच पर भी छात्रों के आंदोलन से सरगर्मी बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। श्री मरांडी ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों से मेधावी छात्र और अभ्यर्थी आहत हैं तथा उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो लड़कों का मांग यही है कि वो सब एग्जाम रद्द करके और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उसे कम में लड़के कोई तैयार नहीं है और मैं समझता हूँ लोगों का मांग जायज है। झारखंड में छात्र आंदोलन की गूंज राष्ट्रीय फलक पर इन दिनों सुर्खियों बटोर रही है। कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने झारखंड के छात्र प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उनकी पूरी की पूरी राजनीति केवल आरोपों पर आधारित रहती है या भ्रम पर आधारित रहती है और हमेशा तथ्यों का अभाव होने के कारण वो राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी आघात करते हैं। वो आरएसएस जो पिछले 100 बरसों से राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ रूप से अपना योगदान दे रहा है, बार बार राहुल गांधी जी लोकतंत्र के संस्कारों की अवहेलना करते हुए इस संगठन पर आरोप प्रत्यारोप किसी न प्रकार का आघात जरूर करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से, ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स आप निकालते हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के नाम पर, ये चुप्पी में क्यों तब्दील हो जाता है जब पेपर लीक का मुद्दा झारखंड में होता है। इधर रांची में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में झारखंड के छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री राजू ने कहा कि छात्र हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध है। झारखंड दौरे के क्रम में एनएसयूआई के विनोद जाखड़ ने रांची में आंदोलनरत छात्रों से संवाद कर उनकी मांगों को विस्तार से सुना। श्री जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। तरीके से छात्रों पर पेपर लीक किया कोई और अन्य तरीके की गतिविधियां हुई हो, राहुल गांधी जी ने जो है उसको मुखरता से उठाया है और मैं आज उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पे, छात्रों का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पे मैं आज धरने के ऊपर पहुंचा हूं। धनबाद के गोमो स्थित गुनघसा माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के विरोध में छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। 264 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक होने से नाराज छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, सीढ़ियों पर बैठकर धरना दिया। छात्रों ने स्कूल में जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। धनबाद के तोपचाची स्थित गुनघसा माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर समाहरणालय उपायुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर धरना प्रदर्शन किया और शिक्षक दो शिक्षक बचाओ के नारे लगाए। विद्यार्थियों का कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक कुल 264 बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। हम लोग का अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है और मानव सर जितना अपना आप से हो रहा है, आज हम लोग का क्लास पढ़ा पा रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हम लोग को क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे, पर आगे हम लोग का भविष्य में एग्जाम आने वाला है, उसमें हम लोग का बहुत मानव सर के पास जितना टाइम होते हैं हम लोग को देते हैं और मानव सर ऑफिस का भी काम संभालते हैं और हम लोग को भी देखते हैं और हम लोग को टीचर की कमी है, इसलिए हम लोग डीसी ऑफिस गए थे टीचर का मांग करने। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी
डुंगडुंग ने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी की जानकारी विभाग को पहले से है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त से पहले विद्यालय में 2 सहायक शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। तो एक तरीके से सही बात भी है कि वहाँ शिक्षक कम है, एक सिंगल टीचर है, 200 बच्चे हैं। तो हाँ, मैंने मुखिया जी से यही कहा है कि हम लोग अभी नेक्स्ट 15 तारीख से पहले ही 2 शिक्षक हम लोग उनके यहाँ दे देंगे। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सबसे बड़ी आवश्यकता है। धनबाद में छात्रों का यह अनोखा प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों को सामने लाता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 7 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर सदन के सुचारू संचालन को लेकर आज रांची में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य दलों के नेता शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सदुपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन के सुचारू संचालन में सभी से सहयोग अपेक्षित है। बैठक के दौरान सभी दल जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा पर सहमत दिखे। छात्र आंदोलन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं। सुरक्षा बलों को सरायकेला खरसावा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। चांडल और कांड्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 22 लाख के 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से AK-47 पिस्टल समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार कर रांची लाया गया है, जहां आधिकारिक रूप से इस उपलब्धि की पुलिस द्वारा जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज गति से आगे बढ़ा है। रांची में जहां पिछले दिनों कई नक्सलियों ने हथियार डाले, वहीं धनबाद से बिसिस बेसरा समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। SIR की प्रक्रिया के तहत आज राज्य में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। गौरतलब है कि राज्य में 20 जून से SIR की प्रक्रिया जारी है। 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन प्रपत्र से जुड़े काम हुए थे और अब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K रवि कुमार आज शाम प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उनका भी सूचना सभी फोटो पर दिया हुआ है। इसके साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी का उसका सॉफ्ट कॉपी दिया गया। उनका सभी BLO 2 का पास कल तक ये दोनों कॉपी प्रिंटेड कॉपी भी रिसीव किया जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची, साथ में ये सूची। इसमें किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्लेम होगा, अपने फाइल कर सकते हैं। उसके लिए समय है 4 सितंबर तक उनका समय है। आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, क्लेम है, आपका फॉर्म 6A7A के में कर सकते हैं। इधर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए राज्य में सोशल मीडिया पर आज न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान चलाया गया। गिरिडीह समेत कई जिलों में इस अभियान में युवाओं ने भागीदारी कर सभी पात्र वोटरों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस वर्ष 1 अक्टूबर को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। अन्य पात्र नागरिक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। रांची में फार्मेसी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की। विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने श्री अंसारी को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण अवधि में 12,000 रुपये मानदेय और बहाली की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। धनबाद पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी बीट का शुभारंभ बोकारो प्रक्षेत्र के IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। वहीं SSP प्रभात कुमार ने सड़क सुरक्षा और डिजिटल पुलिसिंग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। धनबाद पुलिस केंद्र सभागार में आयोजित कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी बीट में बोकारो प्रक्षेत्र के IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। IG ने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट अनुसंधान कौशल को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसमें फोटोग्राफी, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, फॉरेंसिक जांच, लिफ्टिंग, पैकिंग और फॉरवर्डिंग जैसे विषयों पर प्रतियोगिताएं होती है। IG और SSP खाली काम नहीं करते, हमारी पूरी टीम काम करती है।
और हमारे गोल क्लियर हैं। सोसाइटी को हम पैसे अच्छा दे सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी टीम काम करती है। और अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, देन इट्स ए मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण और प्रतियोगिता से पुलिस अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों की जानकारी मिलेगी, जिससे अपराध अनुसंधान और अधिक प्रभावी होगा। ओवर द ईयर्स जो लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं या काम करके सीखते हैं, उसका प्रतियोगिता परीक्षा है। और डेफिनेटली इसमें सिर्फ परीक्षा पास और करने के लिए और फेल करने के लिए नहीं है, इसमें परीक्षा के साथ साथ दोनों जिला के लोग हैं, दोनों जिला के पदाधिकारी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो सीखने का भी काफी मौका मिलता है। कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी बीट का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों की अनुसंधान क्षमता को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पुलिस बल को बेहतर अनुसंधान और प्रभावी पुलिसिंग के लिए तैयार किया जाएगा। धनबाद से शरद की रिपोर्ट। जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित कर झारखंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज के मैच में मैदानी खेल में 2-3 से पिछड़ी रही झारखंड की टीम ने मैच समाप्ति के 25 सेकंड पूर्व गोल कर 3-3 से मुकाबला बराबर कर दिया। बाद में पेनल्टी शूटआउट के जरिए इस मैच का फैसला हुआ, जिसमें झारखंड की टीम ने बाजी मारी। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रही है, जिसका खिताबी मुकाबला 8 अगस्त को होगा। झारखंड के प्रशंसकों को टीम से खिताब की उम्मीद है। पिछड़ने के बाद 3-1 से करी है वापसी। राज्य के कई क्षेत्रों में 8 अगस्त तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और सरायकेला खरसावा तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारी बारिश के आसार हैं। हवा की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। कल से लेकर 8 अगस्त तक भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में बारिश की बढ़ी रफ्तार से वर्षा आंकड़ों में थोड़ा सुधार हुआ है और मानसूनी सीजन में वर्षा की कमी अब 27% रह गई है। सावन के पवित्र महीने में इन दिनों हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण है। उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर कांवड़िए लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय कर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। श्रावण मास में बिहार के सुल्तानगंज का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित अजगैबीनाथ महादेव मंदिर और नमामि गंगे घाट से श्रद्धालु पवित्र गंगा जल भरकर बोल बम के जय घोष के साथ देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि सुल्तानगंज से लिया गया गंगा जल बिना कहीं रखे बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। करीब 108 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा बिहार और झारखंड की धरती को आस्था के सूत्र में जोड़ देती है। महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे, हर आयु के श्रद्धालु नंगे पांव इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। सावन की अष्टमी का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता गौरी की आराधना कर श्रद्धालु परिवार के सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे कांवरिया पथ पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और विश्राम की व्यापक व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी, पेयजल, चिकित्सा शिविर, शौचालय और विश्राम स्थलों के साथ इस बार पहली बार AI आधारित निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे पूरी यात्रा पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। जीविका दीदियों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई भी श्रद्धालुओं को घर जैसा भोजन उपलब्ध करा रही है। श्रावणी कांवड़ यात्रा केवल सुल्तानगंज से देवघर तक की पदयात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और अटूट विश्वास की वो परंपरा है जो सदियों से करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में जोड़ती आई है। हर कदम पर गूंजता बोल बम और हर हृदय में बसते बाबा बैद्यनाथ, यही इस महायात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। इसे लेकर भ्रामक खबरों और दुष्प्रचार से बचने की जरूरत है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव ट्रैक्स यानी नेट्रैक्स ने E20 पेट्रोल को लेकर फैली आशंकाओं पर स्पष्टता देते हुए कहा कि वैज्ञानिक परीक्षणों और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि E20 ईंधन से वाहनों की वारंटी या मोटर इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेट्रैक्स के अनुसार सभी प्रमुख वाहन निर्माता अपने 2023 के बाद के मॉडल्स को E20 के अनुकूल घोषित कर चुके हैं। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि गलत तरीके से पेश किए गए हैं और कैसे उनकी सच्चाई वास्तविक क्या है। E20 पेट्रोल भरवाने पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होगा, ये मिथ है। ये ऐसी धारणा गलत धारणा लोगों के मन में बैठाई जा रही है, लेकिन अप्रूव्ड E20 फ्यूल से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। E20 के इस्तेमाल से वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी, ऐसी गलत धारणा है। केवल इथेनॉल मिश्रित जो वाहन है उनकी वारंटी कतई ख़त्म नहीं होगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां E20 मानकों के अनुसार वाहन नहीं बना रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वाहन निर्माता कंपनियां 2023 के बाद से ऐसे वाहन बना रही हैं। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर क्लेम नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है कि E20 फ्यूल के आधार पर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। E20 फ्यूल से वाहन बीमा की वैधता खत्म हो जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि E20 वाहन फ्यूल की वजह से वाहन वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। सेहत की बात में जानते हैं बच्चों की अच्छी ग्रोथ और मजबूत हड्डियों के लिए सही पोषण और शारीरिक गतिविधियां क्यों जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों को रक्षा करने में सहायता करती है। मजबूत हड्डियां सिर्फ बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दौड़ने, खेलने, सीखने और उनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। जीवन के शुरुआती वर्षों में ही हड्डियां तेजी से विकसित होती हैं और इसी समय उनकी मजबूती की नींव रखी जाती है। हड्डियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और व्यायाम महत्वपूर्ण है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। विशेष रूप से बच्चों की हड्डियां मजबूत हो, ऐसा हर माता पिता चाहते हैं और इसके लिए हमें नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास में दो बहुत सरल से अभ्यास हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन अप करने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला अभ्यास हम लेते हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। अर्ध चंद्रासन का भी एक सुगम वर्जन अभी दिखा रहे हैं जो बच्चे आसानी से कर सकें। तो इस तरह से हम अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच में हमने राइट पैर को टिकाया और यहाँ से चंद्रमा जैसी आकृति यानी पीछे झुक रहे। ये हमारे पूरा जो स्ट्रेच आ रहा है, पूरी बॉडी पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे बोन्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। फिर इसकी स्थिति को परिवर्तित कर देंगे और दूसरी ओर से दोहराएंगे। जब ऐसा दोनों तरफ 3-3 बार कर लें तो फिर वज्रासन में बैठ करके शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। इसी के साथ फॉलोड बाय दिस हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन। उसके लिए हम ऐसे बैठे हुए हैं और दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे। हम अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और फिर आप अपनी एड़ियों को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन को आगे ढीले छोड़कर अपने पैर के पंजों को देखेंगे। ये इस पोजीशन में रक्त का प्रवाह भी खोपड़ी की ओर आ रहा है और इस पोजीशन में हमारे पूरे शरीर में एक अद्भुत खिंचाव आ रहा है। हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है और फिर वापस आकर के शरीर को शिथिल छोड़। ये दो बहुत सरल से अभ्यास नियमित रूप से बच्चों को कराएं। मेक श्योर कि बच्चे कुछ समय आउटडोर एक्टिविटी जरूर करें, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताएं और योग साधना नियमित रूप से करते रहें। जिनको धातु पुष्ट करने वाला कहा जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुओं को जो मजबूत करने वाली औषधि है, आहार है, उसको हमको बच्चों को मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए खाने के लिए। जैसे अभी आजकल ये सब फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सही आहार अगर उसको मिलेगा या सही औषधि उसको समय पर मिलेगी तो उसकी अस्थि अच्छी मजबूत होंगी। अस्थि के लिए विशेष रूप से
मेथी दाना पाउडर जो है वो अस्थि धातु पे काम करने वाला है, वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन खजूर पाक हम दे सकते हैं, खजूर का पाक बना के दे सकते हैं, खजूर की खीर बना के दे सकते हैं, मुनक्का है और किशमिश है, ऐसी चीज़ें, मखाना है, ये चीज़ें भी कैल्शियम के, आयरन के सोर्सेज हैं। नारियल दे सकते हैं, नारियल का कुछ भी मतलब प्रिपरेशन में नारियल है ये डाल के दे सकते हैं। कद्दू जो जिसको काशी फल कहते हैं, सीताफल भी बोलते हैं, उसके बीज में विटामिन डी अच्छा रिच मात्रा में रहता है। और बच्चों को थोड़ा सा धूप में लिटा के मालिश करना है, चंदन बला तेल वगैरह से भी अगर अच्छी मालिश करते हैं। हमारे यहाँ एक बला अश्वगंधा तेल भी यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होता है, तो इन तेलों से मालिश करने से मांसपेशियाँ और अस्थियाँ मजबूत होती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को राज्यपाल ने बताया अत्यंत गंभीर। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं होगा अन्याय। आंदोलनरत छात्रों की राज्य सरकार को दो टूक गड़बड़ियों की हो सीबीआई जांच, मिले इंसाफ। आश्वासनों की बजाय सरकार करे कार्रवाई। राजनीतिक हलचल भी तेज, अभ्यर्थियों से मिले बाबूलाल। विधानसभा के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर रांची में हुई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष का सदन के सुचारू संचालन पर जोर। जनहित के मुद्दों पर सभी दल सार्थक चर्चा पर सहमत। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल का कटाया टिकट। प्रशंसक खुश, खिताब की उम्मीद।